चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा अभी से चढ़ने लगा है। दिलचस्प बात यह कि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रस्तावित है, फिर भी राजनीतिक बहस का केंद्र बार बार उत्तर प्रदेश बना जा रहा है। वजह साफ है, देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता और यहां की राजनीति का राष्ट्रीय असर। इस पूरे परिदृश्य में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव हाल के दिनों में बार बार एक राजनीतिक ऑफर दोहराते दिखे हैं, 100 विधायक लेकर आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। ये बयान उन्होंने राज्य के दोनों डिप्टी सीएम की ओर से इशारा करते हुए दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं, जिसका उद्देश्य सत्तारूढ़ दल से संभावित असंतोष का संकेत देना होता है। हालांकि भाजपा की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। पार्टी नेताओं ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया और कहा कि यह बयान गंभीर राजनीति से ज्यादा सुर्खियां बटोरने का प्रयास है। भाजपा का तर्क भी बता देते हैं। उनका तर्क है कि उनकी सरकार विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी में उलझा है। इस बीच एक और विवाद ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। जगत गुरु संत रामभद्राचार्य को लेकर दिए गए बयानों ने बहस को धार्मिक आयाम दे दिया। रामभद्राचार्य अपने धार्मिक प्रवचनों, ग्रंथों और राम मंदिर मामले में अदालत में दी गई गवाही के लिए जाने जाते हैं। वो दृष्टिबाधित हैं, लेकिन संस्कृत और वेदांत के विद्वान माने जाते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन पर की गई राजनीतिक टिप्पणी अनुचित है, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति से दूरी रखते हैं। दूसरी ओर संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम भी हाल के विवादों में सामने आ गया है। उनके बयानों और उनके खिलाफ दर्ज कानूनी मामलों को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि धार्मिक नेताओं के मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि कानून सबके लिए समान है और किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जा सकती। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और यदि कोई भी, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी, कानून का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी। ये बयान उनकी कठोर प्रशासन की छवि को मजबूत करता है। उनके समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व का संकेत मानते हैं। अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? राजनीतिक जानकारों के अनुसार सपा की कोशिश है कि भाजपा के भीतर संभावित मतभेदों को हवा दी जाए और सामाजिक समीकरणों को फिर से सक्रिय किया जाए। सपा परंपरागत रूप से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण की राजनीति करती रही है। वहीं भाजपा सबका साथ, सबका विकास, हिंदुत्व आधारित व्यापक समर्थन को अपनी ताकत मानती आई है। शुरू से ही यह देखा गया है। रामभद्राचार्य को लेकर बयानबाजी ने इस बहस को और तीखा कर दिया है। भाजपा समर्थक इसे सनातन परंपरा पर हमला बता रहे हैं, जबकि सपा खेमे का यह कहना है कि सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है। यह स्पष्ट है कि 2027 से पहले धार्मिक प्रतीकों और संतों के संदर्भ में राजनीतिक विमर्श और तेज ही होगा। लेकिन अखिलेश यादव द्वारा डिप्टी सीएम को दिया गया 100 विधायक वाला ऑफर भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा के नेताओं, जिनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल हैं, इन्होंने पहले ही ऐसे किसी प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया था। उनका कहना है कि पार्टी अनुशासन और विचारधारा के आधार पर चलती है, ना कि सौदेबाजी से। इस बीच योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरों जैसे जापान, सिंगापुर को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी हुई। विपक्ष ने इन दौरों पर सवाल उठाए, जबकि सरकार का तर्क है कि निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश सम्मेलनों को सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है और यही बात शायद सामने वाले को खटक रही है। राजनीतिक माहौल का एक दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा मजबूत कानून व्यवस्था और धार्मिक आस्था के सम्मान की बात कर रही है, जबकि सपा सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का मुद्दा उठा रही है। आप क्या कहेंगे? इन दोनों मुद्दों पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।